અદ્ભુત મરાઠી ફિલ્મ જીપ્સીના ડિરેક્ટર શશી ખંડારે અને અભિનેતા એ ફિલ્મનો હીરો બાળ કલાકાર કબીર ખંડારેનો એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ તમે જોવાના છો. ફિલ્મ તો આવતા વર્ષે રિલીઝ થશે, તારીખ ખ્યાલ નથી, પણ મેં ફેસ્ટિવલમાં જોઈ ઇફીમાં. અદ્ભુત કલાકાર છે, અદ્ભુત ડિરેક્ટર છે. વિડીયો શરૂ થાય, વાતચીત શરૂ થાય એ પહેલાં સિનેમા સાહિત્યને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો જો તમે ન કર્યું હોય તો. ઇન્ટરવ્યૂ હિન્દીમાં છે અને આ વિડીયો વધારે લોકો સુધી પહોંચાડજો. કલાકાર અદ્ભુત છે, ફિલ્મની વાત અદ્ભુત છે, એટલે આ વિડીયો ખાસ તો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. માણો ઇન્ટરવ્યૂ. કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. હું અત્યારે 55માં ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે ઇફીમાં ઊભો છું અને આજે મેં એક મરાઠી ફિલ્મ જોઈ જેનું નામ છે જીપ્સી. સુંદર ફિલ્મ હતી, રિયલિસ્ટિક હતી અને જે વણજારા આપણે જે કોમ્યુનિટી કહેવાય કે જે એકથી બીજી જગ્યાએ જે ફરતી હોય, જે તંબુ લઈને ફરે, આપણે ત્યાં સરનામા વિનાના માનવીઓ, મિત્તલબેન પટેલનું જે પુસ્તક છે મિત્તલબેન પટેલનું, અને એના ઉપરથી પણ એક ફિલ્મ ગુજરાતી બની છે. તો એ વાર્તા હતી અને અત્યંત રિયલિસ્ટિક હતું. અહીં એમનું સ્ક્રીનિંગ હતું અને મારી સાથે જે ફિલ્મના ડિરેક્ટર પુણે બેઝ છે, મરાઠી છે, અને જે સાથે દેખાય છે એનું નામ કબીર છે. એ ફિલ્મમાં એણે મુખ્ય 3 કેરેક્ટર છે, મમ્મી પપ્પા અને એ 4 કેરેક્ટર મુખ્ય છે. એમાંનો એક એ બાળ કલાકાર છે. તો ડિરેક્ટરનું નામ છે શશી ખંડારે. यस, वेलकम टू सिनेमा साहित्य, वेलकम टू गुजरात सबसे पहले तो, और बहुत बहुत बधाई आपको इस फिल्म के लिए. यस, थैंक यू सर, थैंक यू. सबसे पहले मैंने फिल्म देखी, इसका जो विचार बोलते हैं, विचार बीज, आइडिया, वो आपको कहाँ से आया? एक्चुअली ये मतलब कि मैं गांव में था जब छोटा था, मतलब कि 7वीं 8वीं में था तो वहाँ पे मैंने ये नज़दीक से वो ट्राइब जो है जिसके ऊपर अपनी फिल्म है, नोमैडिक ट्राइब है डोंबारी करके, जो महाराष्ट्र में, गुजरात में भी है, शायद झारखंड में है. हाँ, तो वो मैंने उस ट्राइब को नज़दीक से देखा है और वो हमारे गांव में आते थे, लोग खेल करते थे, तो मैंने देखा है. तब एक इवेंट हुआ था कि इवेंट क्या हुआ था कि ये जो लोग हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रहने के, खाने के, मोस्टली एजुकेशन एंड आरोग्य के बारे में. तो जो उसका पूरा जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होता है एजुकेशन बेस से. वो एजुकेटेड नहीं है, इसलिए सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए. तो मुझे ये मैंने नज़दीक से देखा था, तो मैंने इमेजिनरी स्टोरी लिखी. जो छोटा लड़का है जोत्या नाम का, 7-8 साल का है, जो डोंबारी करके सोसाइटी से बिलोंग करता है और उसको खाने को नहीं मिलता है. वो क्या करते हैं, हर दिन एक गांव में जाते हैं, खेल करते हैं, जो छोटा बहुत जो जितना पैसा आता है उससे वो गुजारा करते हैं. उनको बाकी की कुछ चीज़ें नहीं है. जो अभी जो लोग हैं अपने सब मतलब कि मेन स्ट्रीम के, तो उनके जो प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम बहुत अलग है. बेसिक प्रॉब्लम जो उनके बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं. तो वो मुझे लगा कि यार ये इसका सब बीज जो है वो एजुकेशन से है. तो मैंने इमेजिनरी वो स्टोरी लिखी. जो छोटा बच्चा उसको खाने को नहीं मिलता है और हर रोज़ गांव में जाते बेगिंग करके, भीख मांग के खाना लाते हैं. तो उससे छोटे को लगता है कि यार ये सब गाँव के लोग हैं, वो सब अच्छा अच्छा खाते, हम क्यों नहीं खा सकते. तो उसको लगता है, तो वो मांगने को जाता है, मगर उसको कुछ कभी कहीं भी नहीं मिलता है. कई जगह पे मिल जाता है. मतलब उसको ज़्यादातर है ना स्मेल लेके ही सब गुजारा करना पड़ता है. स्मेल से वो सेटिस्फेक्शन लेना पड़ता है. तो उसको आदत लग जाती है स्मेल लेने की. और जो ट्रैवल हर साल करते रहते हैं, वो कोकण में आते हैं, तो एक स्मेल उसको आ जाता है. वो स्मेल उसको समझ में नहीं आता कि स्मेल किस चीज़ का है. तो वो स्मेल के पीछे पीछे लगता है, मगर उसको एंड तक समझ में नहीं आता है. और तो वो स्मेल उसको उसका लाइफ चेंज करने का एक मौका देती है. वो बॉलपेन की वो करके भी उसके भी वो सूंघता है, वो स्मेल लेता है. एक सीन है मूवी में जो बॉलपेन से वो हाँ बॉलपेन से लेता है. हाँ, उसको आदत ही होती है हर चीज़ की स्मेल लेने की. वो पेन से लिखा होता है उसका स्मेल लेता है. कहाँ पे अगर वड़ा पाव भजी तल रहा है खाने का जो है वो लेता है. वो कहीं पे मतलब कि रोटियाँ बन रही है वहाँ पे जाके वो स्मेल लेता है. उसका आदत होती है, मगर एक वही स्मेल उसको उसका लाइफ चेंज करने का चांस देता है. फिल्म में मुझे 2 एलिमेंट सबसे ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ा जल्दी बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे वो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, एक भूख, जो भूख बोलते हैं, और एक जिसको बोलते हैं ना अभाव बोलते हैं कि जो नहीं है हमारे पास.
मतलब दे आर नॉट प्रिविलेज, राइट। तो वो बहुत कुछ ऐसा है जो उनके पास मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली उनके पास। तो और ये जो बात दो आपने आपने जो बताई है कि जैसे कि स्कूल में सब बच्चे पढ़ रहे हैं और ये जो ज्योतिया है वो बाहर से क्रॉस हो रहा है, वो मंदिर के वो मम्मी से पूछता है कि पुणे में मंदिर में खाना मिलेगा ना, और वो मंदिर के बाहर से हो जाता है। वो छोटा मंदिर भी देखता है एक, और वो सामने देखता है कि कुछ है कि नहीं। तो ये जो एलिमेंट आपने जो कैप्चर किए हैं उस प्रोसेस के बारे में बताइए, आपके जो थॉट्स थे उस वक्त। थॉट मतलब कि वो स्क्रीन प्ले था, स्क्रीन प्ले में था जो उसको एक मतलब कि ड्रीम आता है, ड्रीम आता है कि उसको ड्रीम में दिखाई देता है कि एक ये सब ढूंढ ढूंढ के परेशान होता है कि स्मेल कहाँ से आता है, वो जो एक ही स्मेल है वो जो ड्रीम को दिखाई देता है कि ये कहीं किसी मंदिर के बाहर वो है, जो पुणे में सदगुरु शंकर महाराज जी का मठ है, वहाँ पे उसको एक ड्रीम में दिखता है कि वहाँ पे वो खाना बांटते हैं। तो उसको लगता है कि वो मम्मी को पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा, तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ मिलता है पुणे, वो मिलता है, वो पुणे में मंदिर है। ऐसे वो रैंडमली बोल देती है। वो जब पुणे में एक्सीडेंटली पुणे में ही पहुँचते हैं, और उसके बाद वो पुणे में पहुँचते वो खुश हो जाता है कि अरे हम पुणे में ही आ गए। तो वो ढूंढता रहता है सब मंदिर, तो मगर उसको बाद में समझ में आता है कि नहीं वो ड्रीम ही था, वो ये कहीं कहीं पे है नहीं। इस फिल्म की खास बात एक ये है कि इसमें बीजीएम नहीं है, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, आवाज़ है मगर वो रियलिस्टिक आवाज़ है। तो इसकी पीछे की आपकी प्रोसेस क्या थी, थॉट प्रोसेस? एक्चुअली मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता था कि जो मतलब कि स्टोरी वैसी कि रियलिस्टिक फिल्म है। तो मैं सोचता था कि फिल्म एक्चुअल में रियलिस्टिक हो, जिसमें लाइफ में अपने कहाँ पे हो, मतलब कि ऑडियंस जब देखे तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कि उसको नहीं लगना चाहिए कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो पूरा रियलिस्टिक करना चाहता था, इसलिए हमने सोचा कि फिल्म में बीजीएम नहीं रखते, क्योंकि बीजीएम तो अपने रियल लाइफ में होता ही नहीं है। तो इसलिए वो थॉट था हमारा कि बीजीएम नहीं होना चाहिए। उसके पीछे बड़ा जो उसका जो श्रेय जाता है, जो हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड डिज़ाइनर है विकास जी खंदारे, तो उनका थॉट था कि यार ऐसे ही करते हैं। जो विकास जी अपने पास अभी मौजूद है, साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड डिज़ाइनर, ही इज़ द साउंड रिकॉर्डिस्ट। हाँ, तो उन्होंने सब मतलब कि, और ये भी बैलेंस करना हम सोचते थे कि बीजीएम नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बहुत ही ऑडियंस को थोड़ा सा ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे मतलब कि कम से कम 1 साल तक उन्होंने वो उस पर काम किया, साउंड डिज़ाइन में और पोस्ट प्रोडक्शन में हमने, और यही। कास्टिंग के बारे में बताइए। वो जो 4 लोग जो दिखते हैं वो आपने कैसे तय किए, दे आर एक्टर्स और नॉन एक्टर्स? हाँ, मैंने कास्टिंग के बारे में ये चीज़ है कि ये फिल्म अगर रियलिस्टिक है बनानी है हमें, तो मैं सोच रहा था कि एक्टर्स भी ऐसे दिखने चाहिए कि लोगों को समझ में मतलब कि नहीं पहचान नहीं पाना चाहिए कि बाबा ये एक्टर्स है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमने वो सोचा कि जो नॉन एक्टर है उनको ही लेते, या किसी ने थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म्स कैमियो वगैरह किया, ऐसे लोग लेते। तो हमने ऐसे ही ढूंढ के सब कैरेक्टर्स लिए, जो 4 कैरेक्टर्स हैं। मैं कबीर जो है लीड में, उससे पहले एक्चुअली मतलब कि दूसरा कोई था। तो हमारा बीच में 2 साल एक्सटेंड हो गया फिल्म, तो उसका हाइट बढ़ गया। और ये ज्योतिया का जो कैरेक्टर है, मैं उनसे अब बात करूंगा, मगर इनसे एक्टिंग आपने जो करवाई है, मतलब जो भी चल रहा है, जो एक्टिंग नहीं करवाई है, एक्चुअली एक्टिंग करवाई है, तो वो प्रोसेस वो कैसा रहा मेकिंग के दौरान? एक्चुअली वो ज़्यादा मुझे तकलीफ़ वाला या नहीं था, क्योंकि कबीर मेरा लड़का ही है। तो मैं उसको उन्होंने इससे पहले मेरे ही शॉर्ट फिल्म्स में, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स में काम किया, बाहर के भी छोटे छोटे काम किए थे। वो जब पेट में था माँ के, तब से वो काम कर रहा है। मतलब एक कैरेक्टर था मेरे दोस्त के शॉर्ट फिल्म में, एक प्रेग्नेंट मॉम चाहिए थी, तो इसके लिए उसको भेजा था। वो कबीर पेट में था। उसके बाद उसने 3 महीने का हो गया तभी एक शॉर्ट फिल्म में, मेरे भाई छोटा जो है उसने शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें था। 1 साल के बाद मैंने फिर से एक शॉर्ट फिल्म्स की, मतलब कि वो अभी 7-8 साल का है, तब से वो करता ही आ रहा है। तो इसलिए उसको, और हमारा जो परिवार है सब आर्टिस्ट है, सब हमारे घर के। मेरा सबसे छोटा भाई राइटर, मतलब कि थिएटर में है, वो एक्टिंग करता है, एक्टर है। मेरा दूसरा भाई जो विकास जब भी बोला, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड डिज़ाइनर है। मेरी बीवी प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उसने की है। तो हमारी फैमिली वैसी, इसलिए वो ब्लड में था एक्टिंग का। तो मैं जब हमने 1 साल तक वर्कशॉप सबका लिया, मगर कबीर का इतना लिया नहीं, क्योंकि उसका कास्टिंग आई थिंक 1 महीना पहले ही हुआ था।
उसको एक्सीडेंटली कास्ट किया था, उसके जगह पे दूसरा था। तो उसको ज़्यादा बोलना नहीं है मुझे पड़ा, क्योंकि मैंने जो बोलता था, क्योंकि उससे कैसे करने के लेना है काम वो मुझे पता था, इसलिए मैंने वो एक्टिंग करके लेना है ऐसा उसके साथ काम नहीं किया। मैंने उसके हिसाब से सब शेड्यूल लगाया, उसके हिसाब से सब डिज़ाइन किया, ऐसा हुआ है। हेलो कबीर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा अच्छा लगा। हो। क्या सबसे हार्ड लगा? आप तंबू में थे, आप वो खेल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो आप वो सब कैसा लगा? कुछ हार्ड लगा, कुछ मुश्किल लगा आपके पापा के पास? तो एक सीन है ऐसे बिना चप्पल का, और बहुत हार्ड लगा था। पर आप ही इज अंडर एज राइट, तो वो तो देख नहीं पाया होगा ना ये फिल्म अभी तक की? उन्होंने देखा है थोड़ा थोड़ा मतलब? मतलब कि देखा है, मतलब थिएटर में नहीं देखा है। राइट, मगर हाँ, मैं मेरा स्टूडियो में देखा है, हमने जो स्क्रीनिंग किया था वहाँ पे देखा है उसने। आपको कैसी लगी फिल्म? जब भी देखा आपने? बहुत अच्छी। एक सीन था उस पर मैंने रोने आ रहा था। रोना आ रहा? सच में रो पड़े थे आप? हाँ, मैं देखता ही सीन है, मैं नहीं देखता वो सीन। आपके लिए कौन सा सीन हार्ड रहा था? जो लास्ट सीन है, जो जो मतलब स्क्रीनिंग में भी बात हुई स्क्रीनिंग के बाद कि जो लास्ट वाला सीन है, जो भी है, जो ओपन एंड है, तो वो था, या वो जो भात वो राइस खाने के लिए जो अंदर वो जा रहा है? एक्चुअली सीन मतलब कि मुझे वो आर्टिस्ट या कैरेक्टर्स के हिसाब से थोड़े हार्ड एंड सॉफ्ट गए। कबीर जिस सीन में था, तो मुझे ये गर्व है कि कबीर का पूरे फिल्म में इसके लिए एक भी रिटेक नहीं हुआ है। हाँ, एक भी रिटेक नहीं हुआ। हम आई थिंक मैक्स शॉट ये 47 या 45 वाला शॉट, 45 शॉट्स, 45 तक हमने शॉट्स लिए हैं, रिटेक किए। तो उसमें से एक भी शॉट जो है पूरे फिल्म का हम एक सीन 3 दिन तक किया है, रिटेक मतलब कि रिशूट किया। मगर कबीर का एक भी पूरे इसमें रिटेक एक भी नहीं है। वो नींद में भी, बहुत सारे आपने देखा होगा कि नींद में भी उसके शॉट्स लिए, उसको मैं नींद में ही बताता था कबीर ये ऐसा करना है, तो एक्शन बोला कि वो ऑन हो जाता था। हाँ, और ये तो हाँ, आपने जो बोला हाँ, तो उसमें कबीर का कुछ भी नहीं लगा। मगर क्लाइमैक्स में क्या हुआ कि क्लाइमैक्स में बारिश थी, और पूरा वो हम कितना 3 महीने तो हम वो बरसात का सब शूट कर रहे थे। हाँ, तो पिछले 7 महीने से तो वो 7 दिन से तो वो पूरा भीग ही रहा था बारिश में, तब तक वो बीमार हो गया था। तो और क्लाइमैक्स में बीमार हो गया था। तो मैं एक शॉट उसको मतलब कि औषध जो मेडिसिन पिला के एक शॉट लेता था। तो वो हमने वही सीन फिर से रीशूट किया, क्योंकि नाइट का था, हम शूट करते करते डे हो गया था। वो मेरे लिए बहुत हार्ड था, वो कबीर के लिए, मगर कबीर के लिए नहीं, मगर सब आर्टिस्ट, एनवायरनमेंट एंड सब के लिए वो हार्ड था मेरे लिए। ये फिल्म थिएटर में, मुझे वो मैं बीच में इसलिए बोल रहा था कि ये फिल्म थिएटर में कब देखने को मिलेगी? हाँ, अभी फेस्टिवल में, बहुत सारे फेस्टिवल में, जो कान फेस्टिवल है वहाँ पे जो मार्च 2 फिल्म फेस्टिवल होता है बाज़ार करके, तो इंडियन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कल्चरल सेंटर है अपना इंडियन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो हर साल 3 फिल्म्स भेजती है यहाँ से वहाँ के लिए प्रमोशन के लिए। तो हमारी इसमें से जिप्सी भी थी, तो कान में उसका स्क्रीनिंग हुआ है। बाद में और बड़े फेस्टिवल में हुआ है, ईफी में, पीप में हुआ था, ईफी में, और 2-3 भी बड़े फेस्टिवल में। अभी और भी नेशनल एंड स्टेट का अवार्ड अभी बाकी है, और बहुत सारे अवार्ड फेस्टिवल्स बाकी है। वो होने के बाद नेक्स्ट ईयर 2025 में हम रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने ये फिल्म देखी है उनके लिए मतलब कि थोड़ा एंड के बारे में आप बताइए, आपका क्या, आपके मन में क्या है? एक्चुअली मैं क्लाइमैक्स का जो एंड है वो उसके बारे में डिटेल में नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म लोग आके देखने, हाँ नहीं बताऊँगा उसके पीछे जो सिंबॉलिक जो आपने बताया ना आफ्टर स्क्रीनिंग, वो मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो बात। हाँ, क्योंकि क्लाइमैक्स जो है वो पूरा सिंबॉलिक है। जो फिल्म का जो है कि एक छोटा बच्चा जो स्ट्रगल करता है भूख के लिए, और वो भूख उसको उसका डेस्टिनेशन चेंज करने का एक अवसर देती है, एक मौका देती है। वहाँ तक जो ट्रैवल है उसके बारे में सिंबॉलिक वो सीन है। हाँ, तो डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो क्लाइमैक्स है फिल्म का, अगर बताऊंगा तो डिस्क्लोज हो जाएगा उसका। हाँ। और ये जो डोंबारी समाज जो है जिसकी बात है, उसके बारे में आपने कितना मतलब रिसर्च किया? क्योंकि आपने बताया कि 5 साल लगे हैं टोटल इस फिल्म को बनाने के लिए। हाँ, एक्चुअली मुझे 5 साल लगे इस फिल्म बनाने में। 3 साल तो मेरा रिसर्च एंड स्क्रिप्ट पे गया है, स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया। उसके बाद 2 साल में शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शंस में हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे, मतलब कि हर दिन शूटिंग ठहरता था, फिल्म बंद हो जाती थी।
तो पूरा 3 साल तो मैंने रिसर्च किया है, उसमें से बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लोगों को मिला हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ लिए है, उनके साथ रहा हूँ मैं। और सबसे ये बात है कि मैंने जब वो लोग जो है जो अपने पीठ के ऊपर पैदल चले जाते हैं सब सामान विमान लेके, तो मैं 1 साल मतलब कि आई थिंक 21 में मैं खुद अकेला विदाउट चप्पल मैं कितना आई थिंक नियर बाय 100 मोर देन 100 किलोमीटर्स मैं चला हूँ 8-10 दिन उनके साथ? नहीं मैं अकेला खुद चला हूँ। एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा Experience लगता में है? चला हूँ। अकेला मैं चला हूँ। मैं बीच में सोशल मीडिया पे मैंने वो फोटोज़ डाले थे, मेरे पैर कैसे फूट गए। उसके बाद मैं उनके साथ भी रहा हूँ, तो मैंने वो उसके साथ रहकर भी रिसर्च किया। मैंने खुद उनके जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने फील किए है सब। उनके कॉस्ट्यूम जो है वो हमने फिल्म में सब उनके कॉस्ट्यूम है, हमने नए कॉस्ट्यूम उनको दे दिए। उनके कॉस्ट्यूम ले आए, वो सब वॉश करके मतलब कि सैनिटाइज करके वो शूटिंग से पहले 1 महीने वही आर्टिस्ट को पहनने को दिए। वो आर्टिस्ट पहन के जाते थे। ये सब हमने फील किया है, इसलिए वो उतना उतरा है। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट? इसके बाद आप किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? मैंने अभी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, मगर हम अब तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जिप्सी का बहुत सारा अभी इतना सब मुझे मतलब कि बर्डन जैसा ही है कि मेरे जिप्सी के आगे इससे अभी अच्छी फिल्म होनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी सोचा नहीं, मगर इस 2 दिन में मैं 2-3 महीने में मैं अनाउंस करूँगा नेक्स्ट फिल्म। मगर वो कौन सी होगी पता नहीं है, क्योंकि 7-8 स्टोरी जो मैंने फाइनल की है मैंने ही खुद नहीं लिखी है, जो पुरानी थी अभी बीच 1 साल में लिखी है। वो या फेस्टिवल की फिल्म होगी जो सोशल ऐसी जो जिप्सी है जैसी, या कमर्शियल होगी, वो 1-2 महीने में मैं अनाउंस कर दूँगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये शूटिंग कितने दिन चला था इसका? शूटिंग का बहुत सारा पीरियड था, क्योंकि हमने शूटिंग चालू किया था समर में, उनाले में, और ख़त्म हो गया दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर मार्च में। लगभग 1 साल का पूरा ये जर्नी है। मुझे पता है कि हमने अक्कलकोट में 25 मई को शूटिंग शुरू किया था। नेक्स्ट ईयर हमने मार्च कुछ तो 12 में, हमारा एक्चुअली नवंबर में शूटिंग ख़त्म हुआ था, मगर कुछ शॉट्स मुझे एडिट करने के बाद भी लगा कि ये शॉट चाहिए, तो मैंने उसे आगे जाके नेक्स्ट ईयर तक मैंने मतलब कि मार्च में नेक्स्ट ईयर के शूट किया है। कुछ रियल लोकेशन है, राइट? सब रियल लोकेशन है, रियल लोकेशन पे शूट किया है। थैंक यू शशि जी, एंड ऑल द बेस्ट।